उम्मीद है दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं जो है रोज़ प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिससे आपकी तैयारी और अच्छा हो सके। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है, मिलाइए। देखिए एक साइड जो है कि आपका सिंचाई परियोजना दिया गया है और एक साइड जो है आपका नदी दिया गया है। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना ये किस नदी पर है आपका, तो सिलियारी नदी पर, यानी कि 3 हो जाएगा। रविशंकर सिंचाई परियोजना तो ये आपकी किस नदी पर है, आपके महानदी पर, तो महानदी पर 4। मिनी माता तो आपको सबको पता है, मिनी माता बांगो परियोजना हसदेव नदी पर, यानी कि 2 नंबर। और आपका वीर नारायण सिंह जो है कि कोडार। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 किस में आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीता नदी वन अभ्यारण्य में निम्न जलाशय स्थित है। ठीक है, तो सीता नदी जो वन अभ्यारण्य है इसके अंतर्गत कौन सा जलाशय स्थित है, कोडार, सोंडूर, अर्जुनी या भैंसाझार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोंडूर। सोंडूर जो है आपके सीता नदी वन अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो जो शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी है, अरपा नदी, तांदुला नदी, मनियारी नदी या खारून नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कि सी, मनियारी नदी। देखिए शिवनाथ नदी और जो है कि मनियारी नदी के संगम पर कौन सा इस द्वीप है, तो आपका मधुकू द्वीप है। और ये मधुकू द्वीप में क्या लगता है, तो मधुकू द्वीप में जो है कि ईसाइयों का जो सबसे बड़ा मेला है आपका मधुकू द्वीप में जो है कि लगता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जोक नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो जोक नदी जो है आपके कहाँ से जो है कि निकलती है, मैनपुर पठार से, मलेवा डोंगर से, सोनबेरा से या लेलुंगा पठार से। तो देखिए जोक नदी का जो उद्गम है आपके कहाँ से होता है, उड़ीसा राज्य से होता है और उड़ीसा के जो है कि सोनबेरा पठार से जो है कि आपका जोक नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी और मांड के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है। ठीक है, तो महानदी महानदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका, धमतरी जिले से। और मांड नदी का जो उद्गम है आपका कहाँ से होता है, तो सरगुजा के मैनपाट से जो है कि आपका मांड नदी का उद्गम होता है। तो इन दोनों नदी के संगम पर आपका कौन सा इस धार्मिक स्थल जो है वो स्थित है, महामाया, चंद्रहासिनी, डिंडेनेश्वरी या अंगार मोती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कि देखिए बी, चंद्रहासिनी देवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जो है कि सिंचाई परियोजना है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है, केलो सिंचाई परियोजना, कोडार सिंचाई परियोजना, महानदी सिंचाई परियोजना या तांदुला सिंचाई परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केलो सिंचाई परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। तो नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है, मनियारी नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कि सी, शिवनाथ नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है कि सिंचाई सुविधा सबसे कम है, बस्तर, नारायणपुर, सुकमा या दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में जो सिंचाई सुविधा है वो क्या आपका सबसे कम है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सिहावा पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, महानदी का उद्गम स्थल है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है, पैरी नदी का उद्गम स्थल है या महानदी का उद्गम स्थल है। तो सिहावा पर्वत आपका कहाँ है, धमतरी जिले में स्थित है। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, तो महानदी। ठीक है, महानदी का जो उद्गम है आपके सिहावा पर्वत धमतरी से जो है कि होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर नदी किस अपवाह तंत्र में शामिल है। ठीक है, तो जो बंजर नदी है किस अपवाह तंत्र का भाग है, महानदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र या नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो बंजर नदी जो है आपके
गोदावरी नदी अपवाद तंत्र का जो है वो हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नांकित में से कौन सी है? ठीक है, जो गोदावरी बेसिन है उसकी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी, महानदी, शिवनाथ नदी या कन्हार नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कि सी, शिवनाथ नदी। देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है। और ये जो है आपके महाराष्ट्र इसके बाद जो है कि आपका सीजी छत्तीसगढ़ में जो है कि एंटर करता है। उसके बाद आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, इन राज्यों में जो है कि ये बहती है। तो इसकी जो सबसे प्रमुख नदी है, देखिए भोपालपट्टनम के पास जो है कि जाकर आपके शिवनाथ नदी क्या होते हैं? गोदावरी नदी में जो है कि मिलती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? ठीक है, यहाँ पे नहीं बनी है जो है कि पूछा गया है। मिरोनी बैराज, बसंतपुर बैराज, मिनी माता बांगो परियोजना या साराडी बैराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए मिनोरी बैराज बना है, बसंतपुर बैराज ये भी आपका बना है, साराडी बैराज ये बना है। देखिए मिनी माता हसदेव मांगो परियोजना ये जो आपके किस नदी पर बना है? तो ये हसदेव नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला है। ठीक है, महानदी का जो प्राचीन नाम है नीलोत्पला है, वो हमें किस पुराण में मिलता है? वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वायु पुराण। ठीक है, महानदी का जो प्राचीन नाम है वो वायु पुराण में क्या मिलता है? आपका नीलोत्पला जो है आपको मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, गुदरा, बोर्डिंग और नंदीराज निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो गुडरा, बोर्डिंग और नंदीराज जो किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी की जो है कि सहायक नदियां क्या है? बोर्डिंग। देखिए बोर्डिंग नदी जो आपके कोंडा गांव में है। नंदीराज, तो नंदीराज कहाँ है? आपके बैलाडीला की पहाड़ी से जो है कि निकलता है। और देखिए नंदीराज एक क्या है? पर्वत भी है और एक क्या है? आपका नदी भी है। ठीक है, एक रिवर भी है। तो नंदीराज पर्वत क्या है? तो बैलाडीला की जो सबसे ऊंची चोटी है आपका नंदीराज है, जिसकी हाइट जो आपके 1210 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहली कौन सी है? तो आपका गौरलाटा, जो कि बलरामपुर जिले के सामरी पाट में स्थित है, 1225। और सेकंड जो है आपका नंदीराज है। और थर्ड हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो आपका बदरगढ़। ठीक है, जो कि कवर्धा जिले में स्थित है। इसकी लंबाई जो है आपके 1176, ठीक है 1176 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।